हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सब लोग? इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप उसे प्लीज़ पूरा करो। देखो, लॉकडाउन चल रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, तो आपकी क्लास के जितने भी बच्चों का नुकसान हो रहा है प्लीज़ उसको मत होने दो। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को आपको उन तक शेयर करना है कि आप उनको बताइए कि इस चैनल पर वो वीडियो देखें जिससे उनका नुकसान नहीं हो। प्लीज़, केवल जब तक आपके स्कूल नहीं खुलते तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, चाहे वो हो बच्चा आपके आसपास का हो, आपके स्कूल का हो, आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, जो भी हो, उन तक प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, इतनी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चैनल को कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा। मैं प्रश्नावली 9.2 के आज सवाल करूँगा, अनुपात ज्ञात करने वाले प्रश्न, 5वां, 6वां, 7वां, 11वां, 12वां, ये सारे क्वेश्चन हैं। तुम बोलोगे सर पेपर में हम कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल, कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, सब मैं सिखाऊंगा अच्छे से, नो टेंशन हो जाओ। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल के सामने आ जाओ। निकाल लिया? ओके। तो हम बात कर रहे हैं अनुपात ज्ञात करने वाले सवाल को हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो, पहचान क्या होगी इनकी। आपको लिखा होगा, सवाल में लिखा होगा वह अनुपात ज्ञात कीजिए, या तो ऐसा लिखा होगा, ठीक है, या फिर लिखा होगा किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है या करती है। ठीक है, ओके, ये आपको समझना है, ये पहचान है इन सवालों की। ठीक है, पहचान लोगे। करने का तरीका सवाल में लिखा होगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना, करेंगे कैसे, तरीका सुनो। आपको क्या करना है, अनुपात को m अनुपात 1 मान लेना है। तुम सोचोगे सर m1 अनुपात m2 नहीं, मान लो, इससे भी हो जाएगा, पर इसमें कितने चर है? 2 चर। 2 चर मतलब 2 का मान निकालना पड़ेगा। इसमें कितने चर है? एक ही चर है, तो कांस्टेंट है, फिक्स मान है एक, तो इसका मान तो निकालोगे नहीं, तो m का ही मान निकालना पड़ेगा। तो बताओ इजी कौन सा हुआ? उसमें 2 मान निकालने, इसमें 1 मान निकालने, ये इजी हुआ। आंसर दोनों से आएगा, तो हम अनुपात m अनुपात 1 मानेंगे, इजी पड़ेगा, है ना। आपको मैं करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है, बाह्य विभाजन अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाना है। हमेशा अंतः विभाजन का ही सूत्र लगाना है। सूत्र हमेशा अनुपात m अनुपात 1 मानना है, और सूत्र हमेशा अंतः विभाजन का सूत्र लगाना है अनुपात ज्ञात करने वाले सवालों में। तुम बोलोगे सर अगर सवाल में बाह्य विभाजन कर रहा होगा तो ठीक है, यहां से आपके पास जब आप m का मान निकालोगे ना, तो m का मान ऐसे आएगा, समझना। m का मान आया 2/7 मान लो, तो इसके बट्टे में 1 लिख देना। आप लिख देना m अनुपात 1 का मान 2:7 है। ऐसे आपको अनुपात में सेट करना होगा। जैसे मान लो m का मान बट्टे में नहीं आया, 5 आ गया, तो इसके बट्टे में भी 1 लगा दो, इसके बट्टे में भी 1 लगा दो, m अनुपात 1 कितना हुआ? 5 अनुपात 1 हो गया। आया समझ में? भाई m का मान बट्टे में आएगा तो अनुपात में अपने आप ही सेट हो गया। नहीं आया तो आप बट्टे में 1 लगा दोगे, तो अपने आप अनुपात रूप में सेट हो जाएगा। ठीक है, वो तो मैं सवाल करूंगा, ज्यादा क्लियर होगा। तो अंतः विभाजन का सूत्र लगाना है। उसके बाद ध्यान से देखना है, m का मान अगर पॉजिटिव आ जाता है, m का मान प्लस में आता है, तो अंतः विभाजन है। आ रहा है समझ में बेटा? और m का मान अगर नेगेटिव है तो बाह्य विभाजन कर रहा है। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से देखो। जैसे मान लो मैं सवाल करने बैठा है ना, और m का मान आ गया, लास्ट में m का मान आया -3/2 मान लो, 3/2 आ गया, तो m/1 कितना हुआ? -3/2, यानी m अनुपात 1 कितना हुआ? -3/2 हुआ ना। भाई इसके बट्टे में 1 लगा दिया। अब हम लिखेंगे अतः 3/2 में बाह्य विभाजन हो रहा है। 3/2 में बाह्य विभाजन। तो बोलो सर आपको कैसे पता लगा बाह्य विभाजन? माइनस का निशान आ गया, माइनस हटाओ, बाह्य विभाजन लिख दो। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई तो सवाल करते हैं, आएगा समझ में। कंसेप्ट अगर अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया होगा तो समझ में आएगा। इसको आप अपनी कॉपी में भी उतार लो, फिर सवाल करने के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, है ना। इसमें रखा है बिंदुओं, इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को, इन दोनों को मिलाना है, एक रेखाखंड बनाना है, को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। इसमें इधर y अक्ष भी आ सकता है, मैं अभी समझा दूंगा y अक्ष वाला कैसे करना है। a b इन दोनों को नाम दे दिया, a के निर्देशांक 5,3 और b के निर्देशांक -3, -2, कुछ भी नाम दे दो। मैंने a भी नाम दे दिया, सबसे बेस्ट रहता है a भी नाम, तो a भी नाम दे दिया ना।
को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष, यहां पर मान लो यह एक्स अक्ष है, मान लो ऐसे ही यह एक्स अक्ष है। तो बोलो सर एक्स अक्ष तो ऐसे जाता है। अरे भाई वो तो मैंने मन से बनाया ना बाबा। यूं मान लो ये जा रहा है एक्स अक्ष, टेढ़ा जा रहा है, और बोलो ये एक्स अक्ष है। ठीक है, आपको पता करना है ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। आपने देखा किस अनुपात में विभाजित करता है, आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले इसे m अनुपात 1 में विभाजित करता है। मान लो ये x अक्ष का बिंदु है, ये पॉइंट है, ये x अक्ष पर है, ये x अक्ष जा रहा है, ये पॉइंट P x अक्ष पर है। ठीक है, और इसे m अनुपात 1 में विभाजित करता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मान लिया आपने m अनुपात में, एक और काम करो, इस बिंदु के भी निर्देशांक मान लो। तुम सोचोगे सर क्या माने, देखो ये बिंदु P कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर है। सवाल में लिखा ना, ये समझो ये x अक्ष जा रहा, मान लो ये x अक्ष को काट के जा रहा है। ठीक है, अगर ये x अक्ष है तो इस बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होने चाहिए, x, 0 रूप में होने चाहिए। याद है, अगर कोई बिंदु P x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक x, 0 रूप में होते हैं, और y अक्ष पर है तो 0, y रूप में होते हैं। अगर तुम्हें याद नहीं है तो शुरू वाला सबसे पहला वीडियो आप देखो, उसमें आपको ये क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ये x अक्ष पर। ठीक है, तो मैंने मान लिया बिंदुओं A और B को मिलाने वाला एक बिंदु है x, 0, ये x अक्ष पर है, m अनुपात 1 में इसको विभाजित कर रहा है। हमें m अनुपात 1 ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, अनुपात। समझ में आ गई बात? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देखना। तो हम लिखेंगे माना x अक्ष पर बिंदु, ये x अक्ष पर बिंदु है ना P, x, 0 बिंदुओं A तथा B, A 5,3 तथा B -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात 1 में विभाजित करता है। सही है, ओके। अतः P के निर्देशांक, मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? जो अपन ने सामने समझा है उसको मैंने हिंदी में लिख दिया। आप अगर ये हिंदी नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, पर अच्छे बच्चे जो पेपर में 100 में से 100 नंबर लाते हैं उनको सब मालूम होता है, तो वो सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो माना x अक्ष पर एक बिंदु x, 0 है। ठीक है, P नाम है उसका, बिंदु A 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको m अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो बोलो सर हम हिंदी कैसे, यहां से भी कर सकते हो आप हिंदी तैयार। बिंदुओं A 5,3 माना लिख देंगे कि माना बिंदुओं A 5,3 तथा B -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष का बिंदु P m अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये भी हिंदी सही है। ठीक है, अतः P के निर्देशांक, ओके। तो P के निर्देशांक क्या हुए, याद करो, फॉर्मूला याद है, m1 x2, हमेशा अंतर विभाजन ही लगाना है सवाल में, m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, फॉर्मूला केवल देखने के लिए लिख देना, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ओके, मान रखो। अब इधर आ जाओ, P के निर्देशांक मालूम है क्या? हाँ सर मालूम है, x, 0, ओके रख दो इधर, बराबर की जगह बराबर लगा दो। इधर आ जाओ, इसका मैंने ट्रिक सिखाया था, याद है ट्रिक? मान कैसे रखना है, ट्रिक से। आ जाओ इधर, m ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बट्टे में m प्लस 1, कोमा m ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बट्टे में m प्लस 1। याद है? अनुपात को जमा दिया, याद है ना? नहीं याद है पिछला वीडियो देखो, मस्त समझ में आएगा। तो m के साथ वाले बॉक्स में आएगा -3, -2, इधर आ गया -3, सॉरी -3 -2, एक के साथ वाले बॉक्स में आएगा 5 इधर, 3 इधर। अगली स्टेप में आ जाओ, x, 0 बराबर -3m प्लस का 5 बट्टे में m प्लस 1, कोमा -2m प्लस का 3 बट्टे में m प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना, इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, तो तुलना करने पर हमारे पास क्या क्या है मैं लिख देता हूं एक बार। वैसे तुम देखोगे सर किताब में तो छोटा किया हुआ है, किताब में एक्चुअली सारी बात नहीं बताई हुई है ना, वो भी करवा दूंगा अगर छोटा चाहिए तो आपको। छोटा एक्चुअली सारे सवाल एक जैसे तरीके से हो जाएंगे, तो आपके लिए फायदा है कि हर सवाल के लिए नया नया तरीका नहीं सीखना पड़ेगा। इस टाइप के सारे सवाल इस मेथड से हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो मैं आता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन वैसे ये ईजी है ना। इसको रफ कर दिया मैंने, अब इसके नीचे तो तुलना करते हैं। तुलना करने पर ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हो, तो मैं लिख देता हूं तुलना करने पर। ओके, करो तुलना। तो x बराबर तो हो गया -3m
प्लस का 5 बटे में m प्लस 1 तथा एक और आ गया 0 बराबर, इसकी इससे तुलना कर लो, माइनस का 2m प्लस का 3 बटे में m प्लस 1। ओके, यहां तक अच्छे समझ में आ गया? इसको कर दो रफ, उतारना उतार लेना, रोक करके स्क्रीन रोक के और उतार लेना। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण है, एक ये, हम केवल इसको सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, उसको क्यों नहीं करेंगे? ध्यान से देखो, इस समीकरण में दो चर है, x भी है m भी है। दो चर वाला समीकरण सॉल्व करना आसान नहीं होता है, एक चर वाला समीकरण सॉल्व करना आसान होता है। तो ये एक चर वाला समीकरण हम केवल इसको उठाएंगे, लिखेंगे अतः करके लिख दो। ये तो हमारे काम के नहीं, इसलिए मैं कोई नंबर नहीं डाल रहा हूँ। 0 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3 बट्टे में m प्लस m 1। ओके, वज गुणा कर दो इसको इससे, इसके नीचे एक लिख दो, वज गुणा करो इसको इससे, इसको इससे। तो पहले एक को इससे कर लिया, माइनस का 2m प्लस का 3। अब 0 को इससे गुणा करो तो 0, याद करना 0 को किससे गुणा करते हैं, 0 आता है, सबको पता है। 3 को उठा के दे जाओ, माइनस का 3m बराबर माइनस का 3, 3 को उठा के ले गए, कट गया। m बराबर कितना आ गया बोलो, 3 बट्टा 2। इसको लिख दो m बट्टा 1, लिख सकते हैं इसको m बट्टा 1 अगली स्टेप में। तो ये हो गया m अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 2। तो आप लिख देना अतः p, नीचे लिख देना यहाँ पर है ना, अतः p ab को 3 अनुपात 2 में अंतः विभाजित करता है। p 3 अनुपात 2 में क्या करता है, अंतः विभाजित। लास्ट की हिंदी जरूर लिखा करो ना, ये अच्छे बच्चों की पहचान होती है। सवाल को हिंदी से शुरू करेंगे, हिंदी पे ही एंड करेंगे, हिंदी से ही शुरू करेंगे, हिंदी पे ही एंड करेंगे। अच्छे बच्चों की पहचान है। तो आपको अगर 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो काम करने का तरीका सुपर होना चाहिए, सबकी कॉपी से अलग। तो देखो सबकी कॉपी से अलग बनेगा आपका। ये लास्ट में आ गया। तुम बोलोगे सर अंतः विभाजन आपको कैसे पता है, प्लस का आंसर आ रहा है, माइनस का 3 बटा दो तो माइनस हटा दे, तब बाएं विभाजित। आया समझ में? ठीक है। इसी प्रकार आपका सेम टू सेम छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन को आप खुद करना, ठीक है। उसमें क्या है मैं बताता हूँ, वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि एक जैसे सवाल करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो छठा सवाल मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो उसमें मेरे को संख्याएं मैं देख नहीं रहा हूं, कुछ भी सेम टू सेम है, संख्याएं थोड़ी सी चेंज होगी, इधर वाई एक्स आ जाएगा। भाई ये संख्याएं चेंज होगी, फिर सुनना, मैंने पिछले एक वीडियो में संख्याएं लिख करके वाई एक्स लिख दिया था, ऐसा ही कुछ किया था। तो एक बच्चे ने कमेंट करके मुझे बोला कि सर आपने तो वो सवाल लिखा ही नहीं। बिल्कुल मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने सवाल वो नहीं लिखा, मैंने चेंज करके लिखा है। तो ये सवाल मैंने चेंज किया है। मान लो छठा सवाल ये है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से करेंगे। कैसे, देखो आ जाओ, आ जाओ ध्यान से देखो। भाई बोला इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे बिंदु ए 5,3, बी -3, -2। ओके, पी बिंदु है वाई एक्स पर, तो 0, सोच लो। तुम बोलो सर ये इधर 0, क्यों लिखा, वाई एक्स है तो 0, एक्स एक्स होता तो x, 0। अनुपात क्या मानोगे, वही अनुपात 1, तो लिख दोगे अतः, शॉर्टकट करना है तो देख लेना, ऐसे कर सकते हो, है ना। अतः p के निर्देशांक चित्र बनाना, लिख दो अतः p के निर्देशांक क्या आएंगे बोलो, ट्रिक लगाऊं, m ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बटे में m प्लस 1, कॉमा m ब्रैकेट प्लस y ब्रैकेट 1 ब्रैकेट बटे में m प्लस 1। ओके, m के साथ -3, एग्जाम्पल है ना, ध्यान रखना, छठा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। m के साथ वाले बॉक्स में -3, -2 और 1 के साथ वाले ब्रैकेट में 5 और 3, ठीक है। p के निर्देशांक 0, y, ओके, माइनस का 3m प्लस का 5 बट्टे में m प्लस 1, कॉमा माइनस का 2m प्लस का 3 बट्टे में m प्लस 1। तुलना कर लो, तुलना करने पर करो, तुलना करें, 0 बराबर माइनस का 3m प्लस का 5 बट्टे में m प्लस 1, सही है। एक तो ये बनेगा तथा दूसरा क्या बनेगा, y बराबर ये बनेगा। हम बना ही नहीं रहे, क्यों नहीं बना रहे, जरूरत ही नहीं है ना, फालतू में क्यों बनाए, इसी से m का माना जाएगा। आगे कर लोगे कैसे, वज गुणा कर लो, एक को इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, माइनस का 3m प्लस 5 बराबर में 0, 5 को इधर ले जाओ, 3 बट्टे में ले जाओ, 5 अनुपात 3 आंसर आ जाएगा इसका। वो भी सॉरी अंतः विभाजन, शॉर्टकट ये भी सही है, नंबर पूरे मिलेंगे। पर पहले जो किया था ना, मस्त सुपर तरीका। तो अगर आप चाहते हो कि आप सुपर स्टूडेंट रहो, क्लास के टॉपर रहो हमेशा, कॉपी देखते ही टीचर बोले वाकई में बच्चे ने काम अच्छा किया, तो पिछला वाला तरीका ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा सा उसमें हिंदी विंदी लिख दी थी, समझ में आई बात। तो छठा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और ऐसे मैं आपको लास्ट में और भी क्वेश्चन दूंगा, तो ये समझ में आपको आ गया होगा, है ना। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट वाला, इसको आप उतार लेना। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके पास, है ना। 7वां क्वेश्चन भी वही है। देखो क्या ज्ञात करना है, अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। हो सकता है लैंग्वेज आपकी बुक में अलग हो।
सबसे पहले चित्र बनाएंगे, सही है, ओके। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। बिंदुओं तथा बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड बना लो। 15,5 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, ये बिंदु यहां पर आ जाएगा। 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है, m अनुपात 1 में विभाजित करता है। आया समझ में। अच्छा, एक बार एक बच्चा बोला सर ये 3 बिंदु आ जाते हैं ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कि कौन साइडों में कौन बीच में। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सवाल को पढ़ना है। जिन दो, ध्यान से सुनना, जिन दो बिंदुओं के बीच में और या तथा शब्द आ जाए, जिन दो बिंदुओं के बीच में क्या जाए, और या तथा शब्द आ जाए, वो साइडों में रहेंगे हमेशा, और जो बच गया वो बीच में। तुम बोलो सर पिछली बार तो आपने x,0 लिखा था, ये बिंदु दिया ही नहीं था, x अक्ष बोल रहा था, इस जगह पे लिखा था x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आपको बिंदु x,0 मानना है। लिखा हुआ y अक्ष किस अनुपात में, तो 0,y मानना है। आया समझ में। बिंदु दे रखा है तो बिंदु ही रखेंगे। नहीं समझ में आई बात भाई, x अक्ष देगा तो x,0, y अक्ष देगा 0,y, बिंदु दे दिया तो बिंदु रख दिया मैंने। अब ध्यान से कुछ चित्र में इन दोनों के बीच में तथा आ रहा था, मैंने इन दोनों को साइड में रखा है, इसको बीच में रखा है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, जिन दो बिंदुओं के बीच में और या तथा आ जाए साइड में, बाकी जो बचा वो बीच में। तो P आ गया बीच में, तो हम लिखेंगे माना P AB को, या पूरा और अच्छे तरीके में तो माना बिंदु P 11,15 बिंदुओं A 15,5 तथा B 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, या हिंदी आप यहां से बना सकते हो, माना बिंदुओं 15,5 तथा A नाम देना, माना बिंदुओं A 15,5 B 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 11,15 m अनुपात 1 में, इसको हटा करके m अनुपात 1 में विभाजित करता है। आया समझ में, यहां तक समझ में आई बात। तो मैं तो सीधी लिख रहा हूं, ये बिल्कुल सही है, आप भी ऐसे लिख सकते हो। लिखेंगे माना P AB को m अनुपात 1 में विभाजित करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सही है। अतः P के निर्देशांक, ओके, P के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला लगा लेना। कौन सा फॉर्मूला याद है ना, अंतः विभाजन का। हमेशा जिसमें अनुपात देने रखा है उसमें हम अंतः विभाजन लिखेंगे, जिस सवाल में विभाजन का पता नहीं अंतः विभाजन लिखेंगे। तो P के निर्देशांक क्या आ जाएगा, बोलो m ब्रैकेट प्लस 1, या अरे तुम बोलोगे सर क्या लगा दूं, डायरेक्ट ट्रिक शुरू करें। आप भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पेपर में करो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से 100 नंबर आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हिंदी लिख दिया करो बस। तो शुरू करो, तो ट्रिक लगा दो ना। वैसे तो फॉर्मूला आएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1m2 प्लस m1y2 प्लस m2y। ऐसा लग रहा है कोई मंत्र पढ़ रहा है, नहीं तो आ जाओ, चलो कोई बात नहीं है ना, रेडी हो ना, ओके। तो m ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बटे में m प्लस 1 कॉमा m ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बटे में m प्लस 1, ओके। आया समझ में, आ गया होगा भाई। अनुपात उठाया, नहीं आया तो पिछला वीडियो ढंग से देखो, आएगा बाबा आएगा। ये m आ गया, m के साथ वाले डब्बों में 9 और 20, 9 इधर डाला, 20 इधर डाला, 1 इधर डाला, 15 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 1 के साथ 15 और 5, ओके। P के निर्देशांक मालूम है, हाँ सर मालूम है, कितने 11,15, तो इधर लिख दो, या ये P के निर्देशांक 11,15 बराबर 9m प्लस 15 बटे में m प्लस 1 कॉमा 20m प्लस 5 बटे में m प्लस 1, ठीक है, ओके। अब वही तुलना कर लो, तुलना करने पर करो। 11 बराबर, हमारे क्लास में एक लड़का था, वो पता क्या बोलता था, बरोबर। तो ये बोला 11 बरोबर, ये आ गया। तथा 15 बरोबर क्या आएगा, 15 बरोबर आएगा 20m प्लस 5, बरोबर क्या होता है भाई, बरोबर 15 बरोबर, ये आ गया भाई। पहला अक्षर पहले के, दूसरा अक्षर दूसरे के, यहाँ बुझ बुझ के, कोटि कोटि के, बोलो आया नहीं आया, आ गया होगा ना, मस्त। अच्छा ये समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब आगे करते हैं, यहाँ तक उतारना। एक और बात बोलूँ ना, ये तो उतार लो आप। देखो आप अगर इन सब वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हो, पढ़ के अच्छा भी लग रहा है ना, और अगर आप खुद सवाल नहीं निकाल रहे हो तो ध्यान रखना, आप टाइम वेस्ट कर दो, कुछ नहीं आएगा। सबसे मस्ट है, सबसे ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना मस्त हो जाओगे। तो वीडियो देखने के बाद सारे सवाल बुक के खुद करके देखो, जहाँ अटको फिर से वीडियो देखो, अच्छे से आएगा, कैसे नहीं आएगा बुक के। फिर वो करने के बाद में मैं कुछ नए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे रहा हूँ, वो करो और कमेंट में मुझे बताओ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ओके। अब क्या करना है, अब
हमारे पास 2 समीकरण हो गए। अब तुम बोलोगे सर कौन से वाले को सॉल्व करूं, इसको करूं या इसको करूं? तो देखो इसमें भी एक ही चर है m, इसमें भी एक चर है, किसी को भी ले लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं ये ले लेता हूं, आप ये करके देख लेना। लिख लिए? तो लिखेंगे अतः 11 बराबर 9m प्लस 15 बट्टे में m प्लस 1। आया समझ में? वज गुणा करो, तो वज गुणा करते हैं, बट्टे में 1 लगा दो, 1 को गुणा करेंगे इससे, 11 को करेंगे इससे। तो पहले किसको करें? पहले किसी को भी कर सकते हैं ना। तो 1 गुणा हुआ 9m प्लस 15 से, 11 गुणा हुआ m प्लस 1 से। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि 2 पद है और ये सिंगल है, तो ब्रैकेट आएगा ना। अब 1 को अंदर गुणा करो 9m प्लस 15, 11 को अंदर गुणा करो 11m प्लस 11। पता है ना कैसे खोलते हैं ब्रैकेट? इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। ओके, तो 11m को ले आओ इधर, 9m माइनस 11m, आ रहा है मजा? 11 माइनस 15, 15 को ले गए उधर, 11m अपने खानदान में, 15m अपने गांव में, है ना। ओके, 9 माइनस 11, 11 में से 9 गए, कितना बचा? कितना बचा भाई? 11 में से 9 गए, बचा 2, तो माइनस का 2m। आया समझ में? माइनस 2 क्यों? पता है ना सबको माइनस 2 क्यों? ओके, इधर आएगा माइनस का 4, ये भी समझ में आया। माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, m बराबर 2। जब हम छोटे थे ना तो हम बोलते थे, बच्चों को बोलते थे बोल कैंसिल, वो बोला कैंसिल, बोला तेरी शादी कैंसिल, है ना। याद है? भूल गए? चलो m का मान आ गया। m का मान कैसे आया? ध्यान से देखो, m बराबर 4/2, कितना आया? m बराबर आ गया 2। आ गया क्या? आया ना। अब तुम बोलो सर ये तो बट्टे में नहीं आया, वो तेरी, तो इसको भी बट्टा बनाओ, इसको भी बट्टा बनाओ, लिख दो m अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात 1। अब आंसर बोलो तुम। अतः P AB को 2 अनुपात 1 में अंतः क्यों? अंतः क्यों? अंतः इसलिए क्योंकि ये प्लस का आ रहा है, विभाजित करता है। आ रहा है समझ में? मस्त है ना। तुम बोले सर अगर हम दूसरा वाला ले लेते, इधर दूसरा भी बना था ना, 15 बराबर करके कुछ बनाता, तो भी आंसर सेम आएगा। करके देख लेना। बोलो समझ में आया? मस्त लगा सवाल? इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लास्ट में ऐसा एक सवाल दे दूंगा करने के लिए, आप करके देखो इसको, ठीक है? ओके, इसको उतार लो फटाफट से। हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2018 के पेपर में आ गया था, आपके हाफ ईयरली या एनुअल के पेपर में फिर से आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में एक उदाहरण है, शायद उदाहरण नंबर 9 होगा, देख लेना, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और एक मैं आपको एंड में फिर बता दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मन से बुक के बाहर का आप कमेंट में मुझे करके बताइएगा। तो ध्यान से देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? बिंदु नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं, अनुपात ज्ञात करना है, वो तो पता चल ही गया, ठीक है। सबसे पहले रेखा छोड़ दो, इसको बिंदुओं तथा बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बनाओ। ओके, ये बिंदुओं A और बिंदुओं B, इसको नाम दे दिया A 1,3, B दे दिया 2,7, इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड बना दिया। अब इसको एक रेखा, ध्यान सुनना, एक पॉइंट नहीं दे रखा इधर, वैसे पहले वाले सवाल में इधर पॉइंट दे रखा था ना पॉइंट, 11,15 है, कुछ भी निर्देशांक दे दिए थे तो टेंशन नहीं हुई। इस बार क्या बोल रहा है? ये रेखा, मान लो ये जा रही, ये रेखा है, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन का समीकरण है 3x + y = 9, ये इसका समीकरण है। ये लाइन का क्या है? समीकरण। आपको बोल रहा है ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करिए। सवाल थोड़ा अलग है, हटके है, पर शानदार है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। बिंदुओं और बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये वाली रेखा, ये रेखा है, सही है, एक लाइन जा रही है यूं, ये इसको किस अनुपात में बांट रही है? तो अनुपात तो वो हम वैसे भी m/1 ही मानेंगे। अब आगे क्या करेंगे? तुम हम क्या करेंगे? P के निर्देशांक निकाल लेंगे। किसके निर्देशांक निकालेंगे? P के। कंसेप्ट समझो पहले, P के निर्देशांक आ जाएंगे, जो भी m1 m2 रूप में आएगा, m रूप में आएगा वो। फिर उसका क्या करेंगे? सर आगे क्या करेंगे? भाई पहले तो हमारे पास P के निर्देशांक होते थे तो हम तुलना कर लेते थे, 2 समीकरण बन जाते थे। इसमें क्या करेंगे? तो एक छोटी सी बात सुनो, अगर आपने छोटी क्लास में 9th क्लास में ध्यान से पढ़ा तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँ 3x + 2y = 5 पर बिंदु -1,5 स्थित है या नहीं है, यानी ये पॉइंट इस लाइन का है या नहीं है, समझ आई बात? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये पॉइंट इस लाइन पर आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या करेंगे? x की जगह -1 और y की जगह 5 रखेंगे। तो 2x की जगह रखा -1 + 3
y की जगह रखा 5 बराबर 5, माइनस का 2 प्लस का 15 बराबर 5, क्या आया 13 बराबर 5। संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ये बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं है। भाई उसने पूछा था स्थित है या नहीं है, तो आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? आपको कैसे पता चला कि ये पॉइंट इस लाइन का नहीं है? क्योंकि आपने x की जगह पर -1 और y की जगह 5 रखा और संतुष्ट नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, फिर आते हैं एक और लेते हैं सवाल। एक बच्चे ने पूछा क्या 2,3 इस रेखा पर स्थित है? क्या ये पॉइंट इस रेखा पर स्थित है? तो मैं तुरंत क्या करूंगा, x की जगह 2 रखूंगा, y की जगह 3 रखूंगा। तो x की जगह 2 रखो, 3 ब्रैकेट में 2, 2 ब्रैकेट में y की जगह 3 रखो बराबर 12, और चेक करूंगा 6 + 6 बराबर 12। हाँ, ये वाला बिंदु इस रेखा पर है क्योंकि बराबर आ रहा है। ये बिंदु रेखा पर नहीं है। तो कोई भी बिंदु अगर रेखा पर होगा तो उसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। आई मेरी बात समझ में? तो अब मेरी बात को कान खोलकर सुनो। हम p के निर्देशांक निकालेंगे और वो p के निर्देशांक आएंगे, वो x होगा और ये y होगा। x और y के मान रेखा में रख देंगे इस जगह पर। x ये वाला मान x की जगह, ये वाला मान y की जगह रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण बन जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा बड़ा है, समझना, अच्छा सवाल है बहुत, है ना। तो लिखेंगे माना p या माना रेखा 3x + y बराबर, चलो p लिख देता हूं सीधे। माना p AB को m/1 में विभाजित करता है। सही है, ओके। अतः p के निर्देशांक याद करो, निकालने आते हैं ना p के निर्देशांक, हमें यही तो आता है और क्या आता है जितने भी सवाल किए उनमें p तो निकाला, और निकाला क्या है, तो p को निकालते हैं। याद करो कैसे निकालेंगे, ट्रिक लगाओ, सीधे फॉर्मूले को मारो गोली। ज़्यादा देखना पेपर में टाइम हो तो फॉर्मूला लिखो, नहीं तो मत लिखो, कोई बात नहीं। m ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बटे में m + 1 कोमा m ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट m + 1। यहां पर किसी को ये तो डाउट नहीं है अंतः विभाजन क्यों कर रहे हैं सर? अनुपात वाले सवाल में जिसमें भी अनुपात ज्ञात करना है अंतः विभाजन ही लगाएंगे। m का मान m के साथ आएंगे 2 और 7, 1 के साथ आएगा 1 और 3। ओके, p के निर्देशांक आ गया हमारे पास। इधर तो है नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, मत लिखो। 2m + 1 बटे में m + 1 कोमा 7m + 3 बटे में m + 1। सही है, बोलो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आ गया ना सही, ये बिंदु P कौन सी रेखा पर स्थित है? इस रेखा पर स्थित है। तो आप x की जगह पर ये और y की जगह पर ये रख सकते हो। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर सुनो, मैं बोलूं 3x + 5y = 1 पर बिंदु 4 a, b स्थित है। मान लो मैं बोलूं a, b इसी रेखा पर स्थित है, तो आप x की जगह a और y की जगह b रख सकते हो। तो 3a + 5b = 1 होगा, बिल्कुल पक्का। आई बात समझ में? तो अब मैं बोल रहा हूं कि ये बिंदु P, ध्यान से को, बिंदु P इस रेखा पर स्थित है, तो हम लिखेंगे चूंकि बिंदु P रेखा 3x + y = 9 पर स्थित है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब समझ गए कि x की जगह हम ये रखेंगे और y की जगह ये रखेंगे, संतुष्ट करेगा। ओके, अब संतुष्ट कराओ। मैं इसको रफ कर देता हूं, रफ कर दूं, डायग्राम समझ में आ गया होगा, उतार लो बोले आप। अब इसका डायग्राम का काम खत्म। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो p के निर्देशांक है, ये p के तो निर्देशांक है, ये x का मान है और ये y का मान है। ये x की जगह रखना है, ये y की जगह। आ जाओ, तो 3 की जगह 3 इसमें रखना है ना, ध्यान से रखना। मैं इसको फोटो कॉपी कर रहा हूं, 3 की जगह 3, x की जगह रख दो ये 2m + 1 बटे m + 1। क्यों रखना है समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन का है, तो इसको संतुष्ट करना चाहिए। ओके, प्लस की जगह प्लस, y की जगह ही आ जाएगा 7m + 3 बटे में m + 1। ओके, बराबर में 9। आ जाओ, ध्यान से को, मैंने इसको ही फोटो कॉपी किया। देखो, 3 की जगह 3, x की जगह ये, प्लस की जगह प्लस, y की जगह ये, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, +9। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण बन गया, बस m का मान आ जाएगा। ऊपर वाले को पहले तो चलो पहले 3 को अंदर गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा 6m + 3। सोचो कैसे, बटे में m + 1। भाई 3 इससे भी गुणा होगा, 3 इससे भी गुणा होगा, 7m + 3 बटे में m + 1 बराबर 9। ओके, ओके, आ जाओ, m + 1 एलसीएम ले लो, m + 1 6m + 3 + 7m + 3। भाई दोनों का एलसीएम सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, बराबर में आ गया 9।
ओके, या ब्रैकेट नहीं लगाओ तो भी चलेगा, चलेगा ना। ओके, तो अब क्या करेंगे, 6m और 7m को जोड़ दो, समान जाति के बाद जोड़ो, 13m प्लस 3 और 3 दोनों प्लस के जुड़ गए 6 बट्टे में m+1 बराबर 9 बट्टे में 1 लिख दो, कर दो वजगुणा, इसको इससे ठका ठका करें। 1 को गुणा किया किससे, 13m + 6 से, 9 को गुणा किससे, m+1 से। आ रहा है समझ में, यहाँ तक उतार लो। थोड़ा बड़ा बोला था मैंने पहले, थोड़ा सा बड़ा है, इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, बड़ा है, हार्ड नहीं है, बड़ा है, हार्ड नहीं है। ओके, तो 1 को गुणा किया 13m + 6 बराबर में आया 9m+9, कैसे सोचो। 1 को गुणा किया वही आ गया, 9 को गुणा किया 9m से गुणा हुआ 9m, 9 1 से गुणा हुआ 9, पक्षांतरण m वालों को अपने गांव में, 6 को अपने गांव में, ये आ गया 4m, ये आ गया 3, तो कितना मान आया सोचो, m का मान निकालो, m का मान आया 3/4, 3/4। ओके, बट्टे में 1 लगा लो, m/1 बराबर 3/4, बोलो हाँ या ना, आया समझ में। अब क्या करेंगे, पसीना बहुत आ रहा भाई। अतः P AB को 3/4 में अंतर विभाजन करता है, आंसर बोलो समझ में आया, करता है। मस्त था ना सवाल, ओके ठीक है। लास्ट सवाल करते हैं 12वां, ये उतार लेना अपनी कॉपी में और एक बार फिर खुद करके देखो, ज्यादा समझ में आएगी बात, है ना। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन यही होगा इस क्लास का। आपको मैं इसको करवाने से पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। स्क्रीन पे पढ़ने में और वैसे क्लास में पढ़ने में बहुत फर्क होता है ना। स्क्रीन पे समझ में तो सब आएगा, सारा खेल प्रैक्टिस का है, समझ में सब आ रहा है, अच्छे से आ रहा होगा बिल्कुल। मैंने लाइक और शेयर करने के लिए भी बोला है, कमेंट करो प्लीज, है ना। और साथ के साथ प्लीज बोल रहा हूँ, प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखो, केवल वीडियो देखने से आपकी नॉलेज इंक्रीज नहीं होगी। आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना है तो कॉपी उठाओ, शुरू हो जाओ। जितने सवाल आप कर पाए उतना आप सीखें, समझ में आई बात। लाइफ में ध्यान रखना, जितने सवाल आपने किए वो आपके पास हमेशा रहेंगे, जितने सवाल किसी और से सीखे वो आपने सीखे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस की तो आपके, समझ में आ गई बात। अगर कोई बंदा गलती कर रहा है तो इसका मतलब वो मेहनत भी कर रहा है, तभी तो गलती कर रहा है भाई। गलती तो वही करेगा ना जो कोशिश करेगा, जिससे गलती नहीं हो रही है तो मतलब वो कोशिश भी नहीं कर रहा है, समझ में आ गई बात। तो गलतियां होंगी, होने दो, टीवी में भी तो दिखाते हैं दाग अच्छे, तो गलतियां भी अच्छी हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले बता दूं कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर का अधिकतर हो सकता है ये 2021 का फिक्स क्वेश्चन हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या लिखा है, अब वही अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब 3 बिंदु है, 1 2 3, जमाना कैसे, 2 साइडों में, ओके, और 1 बीच में आएगा, सबको पता है ना, मैं नाम बाद में दूंगा। तो ए और बी किसको नाम दोगे, याद करो ट्रिक। जिन 2 बिंदुओं के बीच में और या तथा है वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे साइडों में, और जो बच गया वो बीच में, क्लियर है। तो देखिए, और या तथा किसके बीच में, तथा है इन दोनों के बीच में, तो ये वाला आ गया इधर और ये वाला आ गया इधर, साइडों में आ गए। जो पहले है उसको पहले लिखना है और जो बाद में उसको बाद में, तो इन दोनों बिंदुओं को इधर क्यों लिखा, अब इसको इधर लिखेंगे P - 3, P। अब थोड़ा सा देखो, मैंने चलाकर लिखा है ना, ये P इधर आ रहा है तो इधर P कैसे आ सकता है, तो इधर कुछ और नाम दे दो, C दे दो, D दे दो, R दे दो, R दे दो, R मेरा नाम है ना राजेश, मैंने R दे दिया, ठीक है। ओके, तो R किस अनुपात में विभाजित होता है, एक तो आपको अनुपात निकालना है, फिर P का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। शुरू करते हैं, लिखेंगे माना R AB को डिश M/1 में विभाजित करता है, बोलो आया नहीं आया, ठीक है आ गया, ओके। अतः R के निर्देशांक, इस बार R के निर्देशांक क्यों लिख रहा हूँ पता है ना, ओके। तो R के निर्देशांक लिखो, बराबर लगाओ, ब्रैकेट ट्रिक लगाओ, फॉर्मूला मारो, गोली M ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बट्टे में बोला M+1, कॉमा, पता है ना कैसे अनुपात को उठाना है, जमाना M ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट बट्टे में M+1। अब क्या करना है, M के साथ -2 इधर, 3 इधर, 1 के साथ -4 इधर, -5 इधर, -4 इधर, समझ में आया। बेस्ट है ना, बिल्कुल ट्रिक हैबिट में आ जाएगी ना। इतना जल्दी सवाल करोगे आपके फ्रेंड सोचते रह जाएंगे कैसे कर रहा है बंदा, है ना। तो R के निर्देशांक -3, P बराबर में -2m -5 बट्टे में M+1, 3m - 4 बट्टे में M+1।
अब क्या करेंगे, तुलना करने पर, इस बार तो है ये p के निर्देशांक दे रखे हैं, सॉरी r के निर्देशांक दे रखे हैं, ओके। तो तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दो, -3 आ गया बराबर में -3 है, बराबर, बराबर सुन लो ना, बराबर याद आ जाती है हमारे को कुछ बच्चों की। तथा दूसरा क्या बनेगा, p बराबर 3m-4 बट्टे में m+1, आया समझ में। इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, बुज बुज के बराबर, कोटि कोटि के बराबर, हो गया। समीकरण 1 डाल दो इस पर समीकरण 2 डाल दो। क्यों डाल दो, दोनों काम आएंगे इस बार, तो मेरे साथ दोनों को काम आएंगे। देखो पहले अनुपात निकालते हैं, किससे निकालोगे अनुपात, इससे? नहीं निकालेंगे इससे। क्यों नहीं निकालेंगे, इसमें 2 चर आ रहे हैं, 2 p भी चर, m भी चर, सॉल्व नहीं होगा। इधर आते हैं, एक ही चर है m, तो इससे अनुपात निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं p का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आते हैं, मैं इसको रफ कर दूं, डिंग 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 डिंग। ओके, तो इसको लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आ जाओ भाई, -3 बराबर -2m -5 बट्टे में m+1। ओके, क्या करेंगे, वह गुणा करेंगे, या लिखा, बट्टे में 1 लगाया, या भी लिख सकते हो, तीर का निशान लगा सकते हो, कुछ तो लगा हुआ ना। तो 1 को इससे गुणा करना है, -3 को इससे, तो पहले 1 को इससे कर लेते हैं। तो 1 गुणा हुआ -2m -5 से, -3 गुणा हुआ m+1 से, ओके। -2m -5 -3m -3 कैसे हुआ, 1 को इससे गुणा कर दिया, -3 को इससे गुणा करो -3m, -3 को 1 से गुणा करो -3। अब क्या करेंगे, m वाले अपने गांव में, तू आ जा भाई अपने गांव में, -2m +3m, इधर आया तो चिन्ह बदल गया, 5 को ले जाओ उस गांव में, -3, ये हो गया +5, ओके। -2m +3m, m बचा, 1m बचा, 1 लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, -3 + 2। तो ध्यान से देखो, सही है ना, ये कैसे वो पता है ना, जोड़ना घटाना आता है ना, 1 माइनस का 1 प्लस का घटाया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो भी प्लस का 1 बचा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो तुम बोलो सर ये तो बट्टे में नहीं आया, तो क्योंकि नहीं आया तो बना दे भाई, आ गया अब तो बट्टे में, तो लिख दो m/1 बराबर 2/1, अतः एक आंसर तो हो गया। क्या बना, अतः क्या बना, p AB को 2/1 में अंतः विभाजित करता है। एक आंसर आ गया है ना, आ गया ना भाई, अरे मेरे प्यारे बच्चे आ गया, ध्यान से देखो। अब दूसरा आंसर बोल रहा है p का मान भी ज्ञात करो, तो ध्यान से देखो, ये p का मान है, इसमें p का मान निकाल सकते हैं इससे, m का मान इसमें रख दो। बोलो m का मान कितना रखोगे, याद करो, m का मान हमारे पास आया था इधर 2, याद करो, मैं इधर लिख देता हूँ सामने, m बराबर 2 ही तो आया था, वो तो बट्टे में मैंने लगा दिया था, m का मान 2 रख दो, यहाँ पर p का मान आ जाएगा। तो p का मान ज्ञात कैसे करेंगे, m का मान समीकरण 2 में रख देंगे। जो m का मान आया ना आपके पास, 2 आया है, सॉरी 2/1 2 ही होता है, तो 2 रख दो इस जगह पर। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगली स्टेप में, यहाँ तक उतार लेना आराम से। फिर क्या करेंगे, m का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। मैं ऐसा सवाल करने के लिए दूंगा आपको, करके देखना। तथा m बराबर 2 आया ना हमारे पास, m बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में कैसे रखेंगे भाई, सर मुझे तो नहीं आता मान रखना। अरे इतना आसान होता है, क्यों नहीं आता, ये देखो, फोटोकॉपी कर दो इसको फोटोकॉपी, बस m की जगह 2 छापना है, फोटोकॉपी करना है, m की जगह 2 छापना है, ब्रैकेट में ना, p बराबर, ठीक है, क्या लिखा हुआ 3, मैं भी लिख दिया 3, m की जगह आया 2, प्लस की जगह, सॉरी माइनस है भाई, -4 बट्टे में m की जगह 2 + 1, ठीक है, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे 2 लिख दिया। तो ऊपर आया 6 - 4, नीचे आया 3, ओके, बराबर आया 2/3। समझाऊँ, भले वो नीचे लिख दो भाई, कुछ बच्चे सोचते सामने सामने चल रहे हैं, सामने मत चल भाई तू। 6 - 4/3 बराबर 2/3, अतः p का मान कितना आया, 2/3 आंसर। तो एक तो आंसर आ गया, 2/1 में अंतर विभाजित करती है, और एक p का मान आ गया। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको ये उतार लेना आप आराम से। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा, सारे सवाल करके देखो, ये फिर से करने के बाद ऐसे उदाहरण है जो उनको पकड़ो, वो भी कर लो, जब वो भी आपसे हो जाए कि आपको लगे हाँ अब मजा आ रहा है, समझ में आ गई बात, तो 2 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, वो भी करके देख लेना। अभी मैं रुमाल से मिटा दे तो मेरा रुमाल खराब हो जाता भाई, तुम्हारे से बातों बातों के चक्कर में नहीं। चलो आ जाओ, एक बार तो हो भी गया था ऐसा। लो देखो, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ ये वाला, बिंदुओं
सारे सवाल एक जैसे दे रहा हूँ आपको, संख्या है सब एक जैसी है ना, घुमा फिरा कर बस। बिंदुओं -3,10 तथा -3,10, तो इधर आ जाएगा 2, -8 नहीं, 2:7 तो 2 7 21 और 2 इससे 4 नहीं 6 -8 है ना। -3,10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को या मिलाने वाले रेखाखंड बोल दो, वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। एक तो सवाल ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके आंसर बताना, देखता हूं कितने बताते हैं तुम्हारे में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में पता चल जाएगा कितनों ने वीडियो देखा है ना। ओके, बिंदुओं, ईमानदार बनो बेटा, अपने काम के प्रति सवाल करके दिखाना ना। बिंदुओं -3,10, यही सवाल फिर लेता हूँ, तथा 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड या मिलाने वाले रेखाखंड को ना, रेखाखंड को बिंदु, मैं लेता हूं बिंदु K, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तथा K का मान भी ज्ञात करो। ये उसके जैसा है, P वाला सवाल था ना, आपको दिया था सवाल। देखो, चेंज संख्याएं करके अगर तुम कर पा रहे हो तो तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं तो तुम रट्टे मार रहे हो किताब के, और किताब के रट्टे मारने वाले कभी सफल नहीं होते। ये तो 2020 के बच्चों का नसीब अच्छा था कि बुक वाले सारे सवाल आ गए, है ना, हर बार नहीं आते। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, K का मान भी ज्ञात करो, K का मान भी ज्ञात करो, ठीक है। एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं, यही सवाल फिर ले रहा हूँ, -3,10 तथा, तुम बोलोगे सारे सवाल इससे बनाओगे क्या, अरे यार संख्या ये सही है ना, इसमें आंसर पूरा पूरा आएगा, मुझे रटा हुआ है इसलिए। को जोड़ने वाले रेखाखंड, मैंने पहले भी करवाया था सवाल आपको, जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा, इस बार रेखा देता हूँ x + y = 5 या 2x + y, 2x + y बराबर, तो -2 + 6 = 4 किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है। पहले वाले का आंसर, इसका आंसर सेम ही आएगा, और इस तीनों का आंसर सेम आएगा, अनुपात तीनों में सेम आएगा। ये 3 क्वेश्चन आप करके दिखाओ, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। और बाकी सवाल आपके पास बुक में उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके लिए छोड़ ही दिया उसके जैसा, तो अगर ये आपने सारे कर लिए तो मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सवाल। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़, अपने फ्रेंड्स का भी फ़ायदा करो, ठीक है।